यूं तो दुनिया में प्यार के कई किस्से और कहानियां मौजूद हैं। प्यार को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और न ही उसकी कोई परिभाषा है। इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। ये तो एक ऐसा खूबसूरत एहसास है जो दो लोगों को बहुत गहराई से आपस में जोड़ता है। ये एक ऐसा बंधन है जो दो लोगों को रूह की गहराई से बांध देता है। प्यार आसानी से किसी से हो तो सकता है, पर आसानी से खत्म नहीं हो सकता। प्यार को सिर्फ वो महसूस कर सकता है जो सच में किसी से प्यार करता है, जो हमें प्रमाणित करती है कि सच्चा प्यार न कभी हारता है न कभी झुकता है। वो हमेशा अमर रहता है, चाहे दुनिया कितनी भी जालिम क्यों न हो जाए। आखिर में जीत प्यार की ही होती है। इन्हीं कहानियों में एक कहानी हीर रांझा की है, जिसने प्यार की ऐसी अमिट छाप छोड़ी जिसे दुनिया आज भी याद करती है। उनका प्यार अमर है। तो आइए हीर रांझा की तरफ चलते हैं और एक प्यारा सा कहानी सुनते हैं, एक मोहब्बत भरी दास्तान। और आप इस कहानी को अंत तक बने रहे, मजा आएगा। यह कहानी पाकिस्तान से शुरू होती है। पाकिस्तान की एक चिनाब नदी के किनारे पर तख्ते हजारा नाम का एक गांव है। मौजू चौधरी गांव का जमींदार होता है। उसके 4 पुत्र यानी 4 बेटे और रांझा उन चारों भाइयों में से सबसे छोटा था। रांझा का असली नाम ढीरो था और उसका उपनाम रांझा था, इसलिए उसे सभी रांझा कहकर बुलाते थे। रांझा चारों भाइयों में छोटा होने की वजह से अपने पिता का बहुत लाडला था। रांझा के दूसरे भाई खेती में कड़ी मेहनत करते रहते थे और रांझा बांसुरी बजाया करता था, जिस कारण उसके भाई रांझा से नफरत करने लगे थे। रांझा को बचपन में ही खूबसूरती से इश्क था। उसने अपने लिए सपनों में ही एक हसीन सी तस्वीर गढ़ ली थी। रांझा बड़ा ही आशिक मिजाज था। 12 साल की उम्र में पिता का साया उसके सर से उठ गया था और भाइयों से विदा हो गया। अपने भाइयों से अलग होकर वह सारा दिन पेड़ों के नीचे बैठा रहता और अपने सपनों की शहजादी के बारे में सोचा करता था। एक बार एक पीर ने उसे पूछा, तुम इतने दुखी क्यों हो? तब रांझा ने पीर को अपने द्वारा रचित प्रेम गीत सुनाए, जिसमें सपनों की शहजादी का उल्लेख था, वर्णन था। पीर ने बताया कि तुम्हारे सपनों की शहजादी हीर के अलावा और कोई नहीं हो सकती। यह सुनकर रांझा अपनी हीर की तलाश में निकल पड़ा। एक रात रांझा ने एक मस्जिद में आश्रय लिया। अगली सुबह को वो मस्जिद से रवाना हो गया और एक दूसरे गांव में पहुंच जाता है, जो हीर का गांव होता है। हीर एक सियाल जनजाति के संपन्न जाट परिवार से संबंध रखती थी। ये जगह अभी पंजाब यानी पाकिस्तान वाले पंजाब में है। पहली बार हीर को देखते ही रांझा समझ गया था कि ये मेरी सपनों की शहजादी ही है। हीर बहुत सख्त दिमाग वाली लड़की थी। एक रात रांझा चुपके से हीर की नाव में सो गया। यह देख हीर आग बबूला हो जाती है, लेकिन जैसे ही उसने जवां मर्द रांझे को देखा, वह अपना उत्साह भूल गई और रांझे को देखते ही रह गई। तब रांझा ने उसे अपने सपनों की बात कही। रांझे पर फिदा हीर उसे अपने घर ले गई और अपने यहाँ नौकरी पर रखवा दिया। हीर के पिता ने रांझा को मवेशी चराने का काम सौंप दिया था। हीर रांझे की बांसुरी की आवाज से मंत्रमुग्ध होती जा रही थी और धीरे धीरे हीर को रांझा से गहरा प्यार होता चला गया। वो कई सालों तक गुप्त जगहों पर मिलते रहे, लेकिन हीर के चाचा को इसकी भनक लग गई और सारी बात हीर के पिता चूचक और मां मालकी को बता दी। अब हीर के घर वालों ने रांझे को नौकरी से निकाल दिया और दोनों को मिलने से मना कर दिया। हीर को उसके पिता ने सैदा खेरा नाम के एक व्यक्ति से शादी करने के लिए बाध्य किया। मौलवियों और उसके परिवार के दबाव में आकर उसने सैदा खेरा से निकाह कर लिया। जब इस बात की खबर रांझा को पता चली तो उसका दिल टूट गया। वो ग्रामीण इलाके में अकेला दर दर भटकता रहा। एक दिन उसे एक जोगी गोरखनाथ मिला।
गोरखनाथ जोगी संप्रदाय के कान फटा समुदाय से था और उसके सानिध्य में रांझा भी जोगी बन गया। रब्बा का नाम लेता हुआ वो पूरे पंजाब में भटकता रहा और अंत में उसे हीर का गांव मिल गया जहां वो रहती थी। वो हीर के पति सैदा के घर गया और उसका दरवाजा खटखटाया। उसकी आवाज सुनकर हीर बाहर आई और उसे भिक्षा देने लगी। दोनों एक दूसरे को देखते ही रह गए। रांझा रोजाना फकीर बनकर आता और हीर उसे भिक्षा देती। दोनों रोजाना मिलने लगे। यह हीर की भाभी ने देख लिया। उसने हीर को टोका तो रांझा गांव के बाहर चला गया। सारे लोग उसे फकीर मानकर पूजने लगे। उसकी जुदाई में ही हीर बीमार हो गया। जब वैद्य हकीमों से इसका इलाज न हुआ तो हीर के ससुर ने रांझे के पास जाकर उसकी मदद मांगी। रांझा हीर के घर चला आया। उसने हीर के सिर पर हाथ रखा और हीर की चेतना लौट आई। जब लोगों को पता चला कि वह फकीर रांझा है तो उन्होंने रांझा को पीट पीट कर गांव से बाहर धकेल दिया। फिर राजा ने उसे चोर समझकर पकड़ लिया। रांझा ने जब राजा को हकीकत बताई और अपने प्यार की परीक्षा देने के लिए आग पर हाथ रख दिया तो उसने हीर के पिता को आदेश दिया कि वह हीर की शादी रांझा से करा दे। राजा की आज्ञा के डर से उसके पिता ने मंजूरी तो दे दी, लेकिन शादी के लिए हीर के चाचा कैदों ने हीर के खाने में जहर मिला दिया ताकि ये शादी रुक जाए। यह सूचना जैसे ही रांझा को मिली वो दौड़ता हुआ हीर के पास पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हीर ने वो खाना खा लिया था जिसमें जहर मिला था और उसकी मौत हो गई। रांझा अपने प्यार की मौत के दुख को झेल नहीं पाया और उसने भी वही जहर वाला खाना खा लिया और उसके करीब उसकी मौत हो गई। हीर रांझा को उनके पैतृक गांव जंग में दफन किया गया, जहां आज भी प्रेम का मजार बना हुआ है। भले ही हीर मर गया, रांझा मर गई, लेकिन उनकी मोहब्बत आज भी जिंदा है। दोस्तों, ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर लें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और इसके लिंक को दोस्तों, रिश्तेदारों, परिचितों के साथ शेयर करें। थैंक यू।